नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस दुनिया में ना कोई अपना है ना पराया, बस वही बेहतर है वक्त पर जो दिल को भाया। राजनीति में एक कहावत बड़ी पुरानी है कि यहाँ ना कोई दुश्मन होता है और ना कोई दोस्त, बस वक्त के हिसाब से हर कोई अपनी गोटियां फिट करता है। फिल्मी दुनिया में अपने डांस से नाम कमाने वाले मिथुन का राजनीतिक सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। मिथुन का राजनीतिक करियर लेफ्ट से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो बीजेपी के झंडे के नीचे ममता सरकार को खुली चुनौती दे रही हैं, खुद को कोबरा बता रही हैं और कह रही हैं कि वो जिसे डस लेते हैं वो बचता नहीं है। आज बेशक मिथुन बीजेपी के छत के नीचे खड़े होकर बंगाल में विपक्ष को खुली चुनौती दे रही हूं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब बीजेपी के ही खिलाफ वो कैंपेन करते थे। चलिए आज हम आपको मिथुन का पूरा राजनीतिक सफर बताते हैं। ये बात 80 के दशक की है, जब मिथुन का बॉलीवुड में खूब नाम चलता था। अपने दमदार डांस की वजह से मिथुन लोगों के दिल पर राज करते थे। तब बंगाल में लेफ्ट का राज था और ज्योति बसु बंगाल के सीएम थे। बताया जाता है कि तब मिथुन दास सीपीएम की सरकार में परिवहन मंत्री रहे सुभाष चक्रवर्ती के करीबियों में से एक थे। ये वो दौर था जब मिथुन सीपीएम की कई रैलियों में अपनी शिरकत किया करते थे और लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। साल 1986 में तत्कालीन ज्योति बसु सरकार के दौरान ही उन्होंने कोलकाता में होप 86 नाम के एक शानदार कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। ये वो दौर था जब मिथुन खुलकर खुद को वामपंथी बताते थे। लेफ्ट के साथ मिथुन की विचारधारा ऐसी थी कि ये प्रोग्राम मिथुन ने फ्री में किया था। एक बार मिथुन ने बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रणब मुखर्जी के पक्ष में प्रचार भी किया था। तब प्रणब दा देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तब उस रैली में मिथुन ने लोगों से प्रणब दा के पक्ष में वोट डालने की सिफारिश की थी। टीएमसी के साथ नजदीकी। कहते हैं वक्त के साथ साथ नेताओं के रंग और रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब मिथुन भी बदल रहे थे। ये वो दौर था जब बंगाल से लेफ्ट का शासन खत्म हो रहा था। उनके करीबी ज्योति बसु और सुभाष चक्रवर्ती की मौत हो चुकी थी। उसके बाद साल 2000 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी बंगाल के सीएम बने, तब से मिथुन का लेफ्ट से मोह भंग होने लगा था। ये वो दौर था जब बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी का वर्चस्व बढ़ रहा था। टीएमसी के बढ़ते रुतबे के साथ साथ मिथुन दा भी अब टीएमसी के करीब आ रहे थे। बताया जाता है कि ममता और मिथुन के राजनीतिक रिश्तों की शुरुआत एक असामान्य जगह पर थी। दरअसल जब बंगाल की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हुआ था, तब मिथुन कोलकाता में थे। तारीख थी 17 जनवरी 2014। सुचित्रा सेन के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही। बताया जाता है कि तभी शमशान में ममता ने मिथुन से कहा, अमी भेबे नियेची, यानी मैंने फैसला कर लिया है। फैसला मिथुन को राज्यसभा भेजने का था। फिल्मी पर्दे के बाद ये मिथुन की सक्रिय राजनीति में पहली दस्तक थी। मिथुन अब संसद की दहलीज तक पहुंच चुके थे। शारदा चिटफंड घोटाले ने बनाई दूरी। असल जिंदगी की तरह राजनीतिक जिंदगी में भी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मिथुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2013 में सामने आया शारदा चिटफंड घोटाला, जिसकी गाज मिथुन दा तक भी पहुंची। दरअसल मिथुन शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे। तब इस मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद मिथुन ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कंपनी से ली हुई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम यह कहकर लौटा दी थी कि वो किसी की रकम नहीं हड़पना चाहते थे। ऐसा करके मिथुन ने इस मुसीबत से तो छुटकारा पाया ही, साथ ही मिथुन अब टीएमसी से दूर होते जा रहे थे। साल 2016 के आखिर में मिथुन ने राज्यसभा पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया था। तब मिथुन ने राजनीति से दूर जाने की वजह खराब स्वास्थ्य बताया था। उसके बाद मिथुन राजनीति से दूर होते चले गए। मिथुन के पिछले कई साल या तो मुंबई में गुजरे या फिर ऊटी में, लेकिन मिथुन के जीवन में राजनीति के संयोग एक बार फिर से बने। मिथुन दा के बीजेपी के मंच पर आने के संकेत तभी मिलने लगे थे जब मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। हालांकि तब मिथुन दा ने इस मुलाकात को आध्यात्मिक और सद्भावना वाला बताया था, लेकिन अब अचानक मिथुन ने उस पार्टी का हाथ थाम लिया है जिसकी विचारधारा के कभी वो खुले विरोधी हुआ करते थे। बीजेपी के मंच से आज मिथुन उस पार्टी को डसने की बात कर रही हैं जिसने उन्हें पहली बार राजनीतिक पहचान दिलाई थी। खैर, ये राजनीतिक जंग है, यहाँ सब कुछ जायज है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल से ममता की जमीन को खिसका पाना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल फतह का सपना संजोए बीजेपी अभी तक ममता के खिलाफ कोई ठोस चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन ममता के बागी नेताओं और फिल्मी सितारों के भरोसे जिस किले को फतह करने का सपना बीजेपी देख रही है, क्या उसमें कामयाबी मिल पाती है? साथ ही सिनेमा की दुनिया में तो मिथुन ने अपनी दूसरी पारी में खूब कमाल किया था और खूब कामयाबी हासिल की थी। क्या दूसरी राजनीतिक पारी में मिथुन वो कमाल कर पाएंगे? बंगाल में जिस करिश्मे की उम्मीद बीजेपी उनसे कर रही है, क्या मिथुन उस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस मिथुन को एक वक्त में बंगाल के लोग एंग्री यंग मैन मानते थे, क्या उस एंग्री यंग मैन का कोई करिश्मा इस बार दिखेगा? इन सब का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। वैसे मिथुन के राजनीतिक करियर और बीजेपी के बंगाल जीतने के सपने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।